चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का शीतल बिलो हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम इस तरीके की डिज़ाइन बनाने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसे बनाने का भी। तो चलिए, इसी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो देखिए, स्केल, मशीन टेप, ये कैंची, उसके बाद एक कटर कपड़ा कट करने के लिए, ये कटर हमें पेंसिल के नॉक करने के लिए, उसके बाद पेंसिल, धागा, सुई लगेगी, हमें कपड़ा लगेगा, उसके बाद पैटर्न लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम पैटर्न की जानकारी ले लेते हैं। 23 बाय 23 इंच का हमें पूरा कपड़ा लेना है। 20 इंच का, उसके अंदर हमने इधर देखिए 2 इंच छोड़ दिया और उसके आगे हमें हर एक लाइन 1-1 इंच की खींचते हुए जाना है। तो चलिए, इसे ही हम खींचते हुए ले लेंगे। ऐसे हमें 19 लाइन खींचने हैं। तो चलिए, लगा के ले लेती हूँ मैं सब कुछ। ये एक तरफ का लाइनिंग, तो देखिए इस तरीके से हमने आखिर तक लाइनिंग लगा के ले लिया है और आखिर में हमने 2 इंच छोड़ दिए हैं। और उसके बाद हमें देखिए दूसरी साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से 2 इंच पे हमने लाइन खींची और उसके आगे हमें 1-1 इंच इस तरीके से लगाते हुए जाना है। अगर आपने स्केल का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें ये 1-1 इंच लाइन लगाते हुए आखिर तक जाना है और आखिर में हमें 2 इंच इस तरीके से छोड़ देना है। तो चलिए, सब कुछ मैं लगा के ले लेती हूँ। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा हर एक कॉलम 1-1 इंच का तैयार होते जाएगा। तो चलिए, बना के ले लेती हूँ मैं सब। और ये देखिए, एक निशान लगाने के बाद हमें एक कॉलम को छोड़ देना है, उसके बाद एक कॉलम में निशान लगा के एक कॉलम छोड़ देना है। ऐसा करके हमें निशान लगा के जाना है। तो देखिए, फिर से हमें ये जो लाइन है इसे छोड़ देना है। उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से निशान लगाते हुए जाना है और इस तरीके से हमें पैटर्न को लगा के ले लेना है। तो देखिए, फिर से एक एक इंच के 2 कॉलम छोड़ देने हैं। उसके आगे हमें इस तरीके से सब कुछ पैटर्न लगा के ले लेना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें जो हमारा जो बॉक्स है डिज़ाइन का, पैटर्न का, उसके बिल्कुल बाजू बाजू में 2-2 इंच के 2 जो कॉलम है, 2-2 कॉलम छोड़ते हुए हमें ये सब कुछ पूरा करना है पैटर्न लगा के। तो चलिए, इसी तरीके से ये सब कुछ मैंने पैटर्न बना के ले लिया है। तो इस तरह से सब कुछ हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है और आप भी बिल्कुल इसी तरीके से, सेम प्रोसेस से आपको भी बिल्कुल यही पैटर्न कपड़े पे उतार लेना है। तो चलिए, डिज़ाइन बनाने के लिए शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कोने से शुरुआत करनी है। आप कौन सा भी कोने से शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने मशीन का धागा डबल करके ले लिया आपको दिखाई दे इसलिए। तो देखिए, तीसरा वाला पॉइंट इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल स्क्वायर के कोनों को पकड़ के सिलना है हमें। देखिए, कोना पकड़ के इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये चौथा वाला कोना है, इसे इस तरीके से सिलना है और फिर से हमें पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है। तो इस तरीके से हमने ये इतने तक आ चुके हैं हम। धागे को हमें खींचना है इस तरीके से और इधर फ्लावर बन जाएगा। तो इसकी पत्तियों को, ये देखिए, इनकी पंखुड़ियों को हमें अच्छे से सेट करना है और इनको हमें इधर ही टाइट पैक कर देना है। जो हमारे 4 पॉइंट है, इनको हमें मिला के बिल्कुल इधर इसी तरीके से टाइट पैक कर देना है। हमने निशान लगाए हैं उस जगह पे हमें फ्लावर ही बनाने हैं इसी तरीके से। तो चलिए, मैं बना लेती हूँ। फिर से देखिए, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट हमारा, और उसके बाद ये चौथा वाला पॉइंट है और इसके बाद हमें फिर से पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। बीच में अंगूठा रखना है और इस तरह से खींचना है धागे को और इधर हमें हमारे फूल को अच्छे से सेटअप करके ले लेना है इस तरीके से।
और धागे को कट कर लेना है। ये देखिए ये जो स्क्वायर है हमारा, इसके बिल्कुल कोनों को हमें सिलाई लगा देनी है और जिधर निशान है उसी कॉलम को ही हमें सिलाई करके ले लेना है। तो देखिए दूसरा वाला पॉइंट और ये तीसरा वाला पॉइंट, ये चौथा वाला पॉइंट और फिर से पहला वाला पॉइंट। तो इसको हमें इस तरीके से खींचना है धागे को और इधर फ्लावर बना के ले लेना है। तो इस तरीके से फ्लावर बना दीजिए। तो इस तरीके से अच्छे से सेट कर दीजिए और डिज़ाइन को हमें इस फ्लावर को अच्छे से पैक करके ले लेना है और टाइट करना है, धागे को कट करके ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये सब कुछ पूरा करके ले लिया है। इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बन जाती है। जब हम सभी फ्लावर बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा एक कोना इसी तरीके से दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमें बॉक्स को सिलाई करके ले लेना है। तो इस तरीके से हमारे सब कुछ फ्लावर तैयार है। तो देखिए पीछे वाली साइड, तो ये देखिए इस तरह से हमारी पीछे वाली जो डिज़ाइन है इस तरह से तैयार हो जाती है। तो अब हमें इसके अंदर भी डिज़ाइन बनानी है। और तो देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए जो ये पंखुड़ियाँ हैं, ये देखिए ये इस अंदर वाली बिल्कुल स्क्वायर में आने वाली, ये देखिए दोनों को पकड़ना है इस तरीके से और ये देखिए अंदर वाली साइड पे मिला के इन दोनों को सिलाई लगा देनी है इस तरह से। देखिए इस तरीके से हमें दोनों को इस तरीके से ही सिलाई लगा लेनी है। जो पंखुड़ियाँ हैं हमारी उन दोनों को हमें अटैच करना है। सिर्फ ऊपर से हमें सिलाई लगा के ले लेना है इसको और अच्छे से बारीकी से सिलाई लगा देनी है और अच्छे से धागे को पैक करना है टाइटली और कट करके ले लेना है। तो देखिए ये दूसरी वाली पंखुड़ियाँ हैं, ये देखिए इस तरफ से इसे भी अंदर की साइड पे ही आया है। तो उसी स्क्वायर के अंदर हमें इन पंखुड़ियों को मोड़ के लेना है और इस तरीके से ही हमें सिलाई लगा के ले लेना है। तो जो बाजू के दो पंखुड़ियाँ हैं उनको हमें ऐसे ही मिला के ले लेना है। तो ऐसे ही हमें चारों तरफ के जो पंखुड़ियाँ हमारी हैं उनको अच्छे से मिला के ले लेना है। तो दिखा देती हूँ, ये देखिए दूसरी तो अभी हमारी पंखुड़ी हो चुकी है, ये तीसरी वाली हमारी इस साइड की। तो इन दोनों को हमें उसी तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है। अच्छे से हमें बना के ले लेना है, सेटअप करना है अच्छे से इनको और अच्छे से तैयार करना है इनको हमें। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमने ये स्क्वायर बीच में बना के ले लिया है। इस तरीके से हमारा बीच में स्क्वायर तैयार हो जाता है। इस तरह से हमें चार ये पंखुड़ियों को अच्छे से सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर तैयार हो जाता है। 1 2 3 4 इसी तरीके से हमें सभी तरफ पंखुड़ियों को सिलाई करके लेना है। जो अंदर की साइड है उन्हीं को सिर्फ इसी तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है। तो ये देखिए इस तरह से सभी तैयार हो जाएगा। तो अब बाद में हमें ये देखिए इस तरह से हमारे ये 4 स्क्वायर तैयार हो जाएंगे और इस तरह से बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगा के ले लीजिए। तो इस तरीके से हमारे ये
सभी स्क्वायर तैयार है। तो ये देखिए, ये एक जो हमने अभी बनाया और ये मैंने बना के रखी थी एक पिलो, तो उसके अंदर का भी बिल्कुल उसी है। उसी तरीके से ये सब कुछ डिज़ाइन जो है पूरी करके ले लेनी है और उसके बाद हमें ये इस तरह से चारों तरफ के 4 स्क्वायर को अच्छे से बना के ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये पीछे वाली डिज़ाइन है। हमें बाजू बाजू से बिल्कुल पीछे वाली साइड से कपड़ा जोड़ के ले लेना है और बिल्कुल बाजू से हमें कपड़ा जोड़ के ले लेना है। उसके बाद हमें उसके अंदर तकिया या फिर कॉटन भर के ले लेना है। हमारी डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी आप बेल आइकन दबाएंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी, अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, तब भी आपकी फ़ोन की घंटी बज जाएगी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो आ चुका है। हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अभी इसके अंदर तकिया भर दिया है। तो देखिए अभी कितनी सुंदर लगती है हमारी डिज़ाइन। तो ये देखिए कॉटन का कपड़ा मैंने यूज़ किया है इसमें। तो देखिए प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।